जी पहुंच रही है आवाज आई है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ शर्मा जी आपसे, आप बड़े भाई हैं कि सवाल भी आप कर देते हैं, जवाब भी आप दे देते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूं। नहीं जवाब का देखिए, सवाल का जवाब आप देते ही कब है? मैं दे रहा हूं, आप सवाल करके आप जवाब भी दे दिया। देखिए, ये जो विपिन का मामला है बहुत ही अफसोसनाक है, और मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ है। अफसोस की बात यहां शर्मा जी है, बारीकी से देखिएगा कि एक हिंदू भाई का हमारे नगर वहां हत्या कर दी गई, हमारे से मुतालिक जिस तरह की फोटो आई है। आप देखिए, जब उसकी तस्वीर बंधकों की सामने आई तब उसमें उसकी फोटो थी विपिन की, लेकिन उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। आप बताइए, नेपाल दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र था, वो आपको मालूम है? मालूम है, अब नहीं है, एक जमाने में था। नेपाल दुनिया का पहला व आखिरी मुल्क हिंदू राष्ट्र था। एक नेपाली शख्स की हत्या पर क्यों चुप है, इसका जवाब शोएब सिद्दीकी बेहतर देंगे। मुस्लिम स्कॉलर थे और लगातार ब्रेक पर जाने से पहले अभी जवाब दे भी रहे थे। शोएब जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। शर्मा जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि मुझे बहुत अफसोस है और मैं इस घटना के खिलाफ हूं जो हुई है। हमास ने जो हरकत की बिल्कुल गलत की, लेकिन यहाँ पर सवाल निशान शर्मा जी लगता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात कही, कुछ बातें जो होती मंजरेआम पे आनी चाहिए जिससे आम आवाम आम जनता तक पहुंचे। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर एक दोबारा कह दूं तब बात आगे बढ़ाऊं कि देखिए, नेपाल दुनिया का आखिरी मुल्क था जो हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है फिलहाल, वहां आप जान रहे हैं। आप देखिए नेपाल से कितनी मुक्ति जब अंदर था, किस तरह वहां पहुंचा, तो जाएगा न, कोई बात नहीं। वहां तरह के लोग बयान सलाल के साथ दे रहे हैं। आप सोचेंगे माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। कम से कम यहाँ पर नेपाल की हुकूमत को, जो भी वहां की नई प्रधानमंत्री बनी है, उनको एक्शन लेना चाहिए था और फौरन वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रखा खुश करने के लिए। ठीक है, नेपाल सरकार ने नहीं किया, लेकिन आप लोगों का प्रेम भी तो कम नहीं होता ना वहां के लिए। देखिए, मेरा प्रेम हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिसने संविधान आप बात करी, चाहे वो शर्मा जी चाहे शोएब सिद्दीकी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप देखिए, इस मुल्क में मेरी गुजारिश मुल्क वजीर मोदी जी से भी कि उनको आवाज आनी चाहिए और फौरन एक्शन। ठीक है, आप एक चीज ये भी बता दीजिए ना, क्योंकि जिस तरीके से विपिन जोशी की जो निर्मम हत्या हुई है, उसके साथ ही साथ जो इजरायली युहादी थे उनकी भी हत्या वहां पर की गई है। उनके लिए सहानुभूति आप रखते हैं क्या? अगर रखते हैं तो दो शब्द कह दीजिए उनके लिए भी। मैं देखिए आप देखिए, आप जो चाह रहे मैं कह दूं वो मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं सच्ची बात क्यों नहीं कह पाएंगे? यहूदियों के लिए आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं? आप बता दीजिए ना, हत्या तो उनकी भी हुई है, गलत तो उनके साथ भी किया गया है ना। यहूदियों के लिए बोल दीजिए आप, बात खत्म। मुझे सुन लिए, यहूदी मेरा दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, बार बार डबल बात नहीं करूंगा। विपिन के लिए मेरे दिल में दर्द है। नहीं यहूदी नहीं, ठीक है, विपिन जोशी जी के लिए आपके लिए जरूर दर्द आप बता रहे हैं, लेकिन सुन लिए, मुझे अफसोस ये है कि नेपाल और हिंदुस्तान खामोश बैठा हुआ है और आप टारगेट ही मुसलमान को कर रहे हैं। ठीक है, जब ये चर्चा शुरू हुई थी ना, बोल रहा है सोएब जी, जब ये चर्चा शुरू हुई थी ना, हमने एक नेपाली मुसलमान की बाइट भी चलाई थी। नेपाली मुसलमान था, किस तरीके से शब्द बोले गए हैं, वो शब्द आपको गलत नहीं लग रहे, और आप ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए, उसको सजा होनी चाहिए, उसको फौरन गोली मार देनी चाहिए नेपाल ने पकड़ के, जिस तरह वो बोल रहा है। ठीक है, विवेक मिश्रा जी, लेकिन मैं कि ये गलती करेगा पूरे समुदाय। विपिन जोशी जी के लिए सहानुभूति जता